ओके, थैंक यू सो मच। चलें जी, कैफ फॉर बीला लेक्चर नंबर 30 और हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर 8 क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमने कल ना उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी थी और हमने उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे और इसकी टाइप्स हैं कितनी, नंबर कितने, तो कितने टाइप्स हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के? 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ से मल्टीपल टाइम सवाल आ चुके हैं, 4 से 5 दफा पास पेपर में आ चुका है। डिफाइन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ से मल्टीपल टाइम्स 4 से 5 दफा केस स्टडी भी आ चुकी है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसको जैसे हमने रटा मारना है, यहाँ से केस स्टडी नहीं आ सकती, आ सकती है, आई हुई है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो मुझे लगते हैं वो रिप्रोडक्शन के होते हैं, लेकिन हम दोनों तरफ से तैयारी करेंगे इसकी। अगर केस स्टडी आ गया तो भी हमें आना चाहिए, अगर रट्टे वाला आ गया तो भी हमें आना चाहिए। मुझे बता सकते हैं आप लोग क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के और कितने नाम हैं? 2 और नाम हैं। क्या वो 2 नाम बता सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक कॉन्ट्रैक्ट। तो पेपर में अगर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, सिंबॉलिक कहते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। सिर्फ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। क्या आप में से कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को? व्हाट इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट? अपनी वर्डिंग में, अपनी उर्दू में चलें। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसा मामला कि 2 पार्टीज हो सकता है एक दूसरे को जानती ना हो सकता है एक दूसरे को भी देखा ना हो, ऐसे भी सकता जानती हो, लेकिन हो सकता है ना जानती हो, लेकिन लॉ की तरफ से उन दोनों के दरमियान हालात व वाक़यात ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज़ बन गई है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल थी वो जो गुमशुदा सोने की अंगूठी मिली थी रहमत को। रहमत तो मिली थी ना? हाँ, अब रहमत को पता था वो अंगूठी किसकी है? क्या उसको पता है अंगूठी किसको मिली है? अनजान लोग हैं। क्या इन दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। अब कौन क्रिएट कर रहा है? लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड कितने टाइप्स के क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। बस ये 5 टाइप्स आज अगर हमने पढ़ ली, हमारा चैप्टर खत्म है। पूरा चैप्टर 8 आप रीड कर लीजिएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। ये बात हमने कर ली थी। कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या कहता है? नो वन शुड गेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये था क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले टाइप का नाम सुने, नेसेसिटीज सप्लाइड टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ चैप्टर 8 में इनकॉम्पिटेंट पर्सन से मुराद माइनर, किसका माइनर बच्चा? या कोई बंदा खुद जो है वो क्या है? अनसाउंड माइंड है, यानी सेन हालत में नहीं है, इनसेन है, कोई दौरा पड़ा उसको, या नशे में है, या कोई बीमारी में है जिससे मेंटल हेल्थ उसकी इफेक्ट हुई पड़ी है, अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, जो बात को समझ ना सके, कोई फैसला ना ले सके, अपना फायदा नफा नुकसान ना जान सके, वो होता है अनसाउंड माइंड। वो ऐसा अगर वैसे वो ऐसा कि लेट्स सपोज हैदर एक रात वॉक कर रहा था, हॉस्टल से खाना ज़्यादा खाया तो उसने कहा चलो वॉक करते 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 तो रेलवे ट्रैक आया। रेलवे ट्रैक के किनारे किसी से कॉल पे भी लगा हुआ है एंड क्या बात कर रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आप समझ लें। पर दिसंबर की रातें थी। अब दिसंबर की रातें क्या होती हैं? लंबी होती हैं, ठंडी भी होती है। अच्छा, वो रात को वॉक कर रहा है तो रेलवे ट्रैक के पास उसने देखा एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, रो रहा है बेचारा। इसलिए जब उस बच्चे के पास गया तो बच्चा बेचारा भूखा भी था और थोड़ा सा जख्मी भी हुआ था और ठंड भी उसको लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन गुजरी है और ये वहां से स्लिप होकर गिरा है। 12 अब इसको नहीं पता है बेटा किसका है, बच्चा किसका है, लेकिन हमदर्दी में, इंसानियत में आके इसने क्या किया कि उसने उस बच्चे को तो पहले कुछ कवर करने के लिए चादर दी, लेके दी कि ठंड से बचे। फिर उसके बाद इसने इस बच्चे का बैंडेजेस लगाए, उसको एक क्लिनिक में ले जाके जो भी उसके जख्म वगैरह की सफाई करके उस पर पट्टियाँ वगैरह करा दी, इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए ताकि कोई जरासीम ना फैले। तीसरा काम इसने क्या किया, उस बच्चे को लगी हुई थी भूख, उसको खाना खिलाया, उसको खाना खिला दिया। अब ये काम हैदर ने किया, ठीक किया गलत किया? ठीक किया। मुझे तो पहली बात बताएं, क्या ये लग्जरीज थी या नेसेसिटीज थी? नेसेसिटीज थी। क्या थी? नेसेसिटीज। कल को उसके वालिद साहब आ जाते हैं बच्चे को लेने, तो क्या हैदर जो उसने एक्सपेंस किया है चादर लेने में, जो खर्चा किया है इलाज कराने में, जो खर्चा किया है खाना खिलाने में, क्या वो उस माइनर चाइल्ड के वालिद से रिकवर करा सकता है कि नहीं करा सकता? करा सकता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड हो गया?
क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। याद से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई क्या की गई है? नेसेसिटीज। किस पर्सन को? अच्छा, अब जिस बच्चे को नेसेसिटी सप्लाई की गई थी उसमें ये चारों बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात, बच्चा डिपेंडेंट था? बिल्कुल नहीं। माइनर चाइल्ड डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? होता है। क्या चीजें लग्जरी गुड्स थी या नेसेसिटीज थी? बेसिक क्या रीजनेबल प्राइस चार्ज करे या हाई प्राइस? जो खर्चा हुआ है, जितने का खर्चा हुआ है उतने चार्ज करे। हाँ, ये अलग से बात है। रिकवर कर सकता है वो खर्चा फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनली। यहाँ फर्क है, यहाँ फर्क समझे बात को। अगर हैदर ने हेल्प की है एक बच्चे की, तो पैसे किससे रिकवर करेगा? उसके वालिद साहब से। अगर उसका वालिद साहब ही वहां पे होता और वो होता मिर्गी के दौरे की हालत में, ट्रेन की पटरी के पास लेटा है और मिर्गी का दौरा आ गया उसको, अब ये बंदा कौन सा है? इनकॉम्पिटेंट। कौन सा? अनसाउंड माइंड है। अब उस बंदे, वो बंदा डिपेंडेंट है, उसको मतलब खुद हेल्प नहीं कर सकता, उसकी इसने हेल्प की, उसकी हेल्प करके नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज थी और रीजनेबल प्राइस चार्ज करने जा रहा है। अब वो बंदा जो है वो खुद तो मिर्गी के दौरे में था। ऐसे केस में लॉ कहता है कि हैदर, अगर वो बंदा तुम्हें पैसे देता है तो ठीक, वरना तुम उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। उसकी क्या, कहां से रिकवर कर सकते हो? प्रॉपर्टी से। जो उसके नाम की स्टेट होगी, नाम की प्रॉपर्टी होगी, वहां से आप रिकवरी कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट बेसिक नेसेसिटी का। आई के पास पेपर का सिनेरियो सुनो। एक बच्चा बीमार था, उसका इलाज कराया और उस बच्चे के पास ऑलरेडी गर्म कपड़े थे, फिर भी गर्म कपड़े लेके दिए कि नए वाले पहन ले। क्या रिकवर करा सकता है? क्या कपड़े बेसिक नेसेसिटी नहीं है? नहीं, लग्जरीज में अभी भी नहीं है, तो बेसिक नेसेसिटी। लेकिन क्या ऑलरेडी वो चीजें उसके पास थी या नहीं थी? ऑलरेडी थी, तो रिकवर नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? या लेट सपोज के चादर लेने की बजाय एक कोई हाई फाई गोल्ड प्लेटिंग का हुआ कोट ले दिया, अब ये लग्जरी आ गया। अभी क्या आ गया? तो लग्जरी तो वैसे भी रिकवर नहीं कर सकते भाई। चादर लेते 500,000 की, कितनी करती चादर? ये लड़कों वाली होती है, डिपेंड करता है 2000 से लेकर आगे जाते दो। बराबर, क्या पहला क्लियर हुआ? नेसेसिटी सप्लाई जी सर, हमने पहले जो पढ़ा था, जो हमारे पास कंसीडरेशन की एक्सेप्शंस थी, उसमें भी एक ऐसा सेम पॉइंट था, प्रॉमिस टू कंपनसेट सर्विसेज। हाँ, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का बिल्कुल। लेकिन उसमें वो जो था ना, वो था बेसिकली कंसीडरेशन की एक्सेप्शंस। उसमें ये था कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा था दोबारा कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, उस वक्त अगले पार्टी को जिसको पैसे मिल रहे हैं उसकी तरफ से तो कुछ नहीं गया। वो क्या, वो कॉन्सेप्ट याद है आपको? प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। भाई मैंने पास में किसी के लिए गाना गाया था, लेट्स सपोज उसने पैसे पेमेंट नहीं की, 2 साल बाद उसको आखिरत का डर हुआ, वो आया, उसने कहा पेमेंट कर देता हूँ। अब उसने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और एडमिट करता हूँ मैंने पेमेंट करनी है। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एडमिट किया, पेमेंट करनी है। क्या उस टाइम मेरी तरफ से कोई कंस्ट्रेंट मूव किया? लेकिन स्टिल वैलिड था, स्टिल वैलिड था। अब यहाँ पे बेसिकली जब नेसेसिटी सप्लाई कर दी गई है तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वो आके, वहाँ दोबारा आके एग्री नहीं करेंगे सेम चीज पे, बल्कि हैदर डिमांड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है। किसने बनाया कॉन्ट्रैक्ट? भाई लॉ ने बनाया। कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। मैंने अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, अब तुम अपनी परफॉर्मेंस दो, मुझे पेमेंट करो। उससे मिलता है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब वो अगला बंदा आएगा ना, यार मैं पैसे देने के लिए राजी हूँ, मैंने गलत किया, 2 साल पहले तुम्हारे पैसे लेके भाग गया था, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल कंपनसेट यू फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आई विल प्रॉमिस। तो वो कहता है आई विल प्रॉमिस, आई एम प्रॉमिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो। इस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, परफॉर्मेंस भी एक पार्टी की हो चुकी है, अब वो पैसे डिमांड कर रहा है, कर सकता है। दोनों बारीकी से फर्क है, बहुत बारीकी से फर्क है। आपने अगर एग्जांपल दी तो आपने उस टाइम यही एग्जांपल दी थी बच्चे वाली। ठीक है, तब तो बच्चे थे ना हम भी, हम तो लॉ के बच्चे थे, हमने तो समझना था। अब आपको बता, अब उस टाइम मैं आपको बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कहते हैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू कर दिए। ये क्या होता है? अब हम लॉ में बड़े हो गए हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, 5-6 दिन की मैक्सिमम गेम बच गई कॉन्ट्रैक्ट की, खत्म फिर। तो इसलिए अब वो बेसिकली एग्जांपल क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की। जी लेट्स से कि वो जो अनसाउंड माइंड पर्सन था, उसका मिर्गी का दौरा जो था वो प्रोलॉन्ग हो गया, ही इज इन कोमा नाउ। अब कोमा में जो बंदा होता है वो महीने के लिए भी हो सकता है, साल के लिए भी हो सकता है, इवन हो सकता है डेथ भी हो जाए उसकी। तो व्हाटएवर द केस में भी, अब आप उस कोमे वाले बंदे को बोलो हाँ भाई पैसे दो, मिलेंगे? मर गया तो बोलो पैसे दो, मिलेंगे? अब क्या करें? इसकी प्रॉपर्टी उसमें, इसके नाम की जो प्रॉपर्टी होगी वहां से निकालो, इससे निकालो।
मतलब कम है फिर भी वो प्रॉपर्टी के ऊपर फिट होंगे। देखो हो सकता है वो अनाथ बंदा हो, अनाथ समझते हैं, इसका कोई ना आगे कोई हो ना पीछे कोई, मतलब एक अकेला बंदा था, अब वो कोमा में है। अब बेशक 10,000 रुपए की अमाउंट है, लेकिन कौन दे 10,000? एक ही बंदा था, वो तो ला तो हर एस्पेक्ट को कवर करेगा, एक ही बंदा है, कौन दे 10,000 रुपए? उसकी प्रॉपर्टी में से कवर करो इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और आपका फेवरेट, फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। रहमत बच्चे, क्या मिला था तुम्हें कल? नहीं अंगूठी नहीं थी, डायमंड था। डायमंड की वर्थ क्या थी? टोटल कितनी वर्थ थी? क्या वो जो 1 करोड़ की आपको डायमंड मिला, आपको 1 करोड़ का, क्या वो लॉस्ट गुड है कि नहीं? क्या आप वो लॉस्ट गुड को खुद बेच खाएं या ऑनर को ट्रेस करें? और जब तक ऑनर ट्रेस नहीं होता तब तक देखभाल करें। ऐसे जैसे अपनी चीज हो, अगेन अपनी चीज का मतलब ये नहीं है कि खुद इस्तेमाल कर लो, जिस तरह अपनी चीज की देखभाल करते हो वैसे ही किसी और की कुछ चीज उसकी देखभाल करो। ये देखिए, टू टेक केयर, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज क्या है? 2 ड्यूटीज है, चीज की देखभाल करना और उसके ट्रू ऑनर को ट्रेस करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपने ट्रेस करना है। अरे एक अखलाकी फर्ज से कहते हैं। हाँ, फिर क्या करना, उस चीज को रिटर्न कर देना है। अच्छा, राइट में एक लिखा हुआ है टू सेव या टू रिकवर एक्सपेंस। टू रिकवर एक्सपेंस का मतलब यह है कि आपने वो चीज रिटर्न की, इसमें आपका जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चा आप लेने के पाबंद है, आप उससे खर्चा ले सकते हैं, क्योंकि मेरा खर्चा मुझे वापस कर दो। इस ये मैं आपको रिटर्न करने के लिए इस्लामाबाद से कराची आया हूँ, मेरा 10,000 रुपए का खर्चा हुआ आने जाने का, तो 10,000 आप उससे रिकवर कर सकते हो। रिटर्न का मतलब क्या, आपका राइट, आप उस चीज को रिटर्न कर दोगे कि भाई ये आपका अपनी चीज अपने पास रखें। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कभी मैंने आपको बताया था टू सेल, ये 2 सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें आप बेच सकते हो। पहला बताओ, जो मैंने कल बता दिया था, अगर उसको रखने में, हिफाजत करने में खर्चा हो रहा था और खर्चा उसकी वैल्यू का 2/3 तक पहुंच गया था, 2/3 तक पहुंच गया था, तो अब आप उस चीज को बेच दो, अपना खर्चा अपने पास रखो, रिमेनिंग अमाउंट कैश को अपने पास संभाल के रखो, जब ऑनर मिल जाएगा उसको कैश दे देना। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जरा दिमाग पे जोर लगाएं, बताएं दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। एक्सीलेंट। अगर पेरिशेबल गुड, किसी के टमाटर खो गए थे, टमाटर की बोरी मिली आपको, तो क्या कहेंगे? अल्लाह की जमीन से मिली है, आज तो कढ़ाई बनेगी। टमाटर वैसे महंगे हो गए, महंगे आजकल सस्ते हैं। मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मुझे तो नहीं पता, मतलब फ्लैट पर क्या टमाटर क्या रेट है? मस्तूरा तो 80 रुपए, ये सस्ते। प्याज 80 रुपए प्याज, हमारे यहाँ प्याज सस्ते, हमारे पास 120 रुपए, आपको 5 किलो मिलेंगे। वो उधर जमीन है ना। और मिर्ची, आलू 100 रुपए किलो। चुप करो, क्या मिल गया? दूसरी चीज मिल तो नहीं गई। अच्छा सुने, दूसरा सिनेरियो क्या था? चीज को अगर आपने बेचना है, अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे, चीज ऐसी है कि जिसको स्टोर करेंगे लेकिन वो खराब हो जाएगी चीज। आम की पेटी मिल गई, इकोनॉमिक्स से पढ़ा था ना पेरिशेबल गुड्स, तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह पेरिशेबल गुड्स। और क्या होता है पेरिशेबल गुड्स? मतलब लॉ में और क्या हो सकता है ऐसी चीज जो खराब होने लग जाए? पेरिशेबल गुड्स के मतलब टमाटर या वेजिटेबल फ्रूट्स के अलावा इंसान की फिक्र, ये कोई नई चीज है। देखो बच्चों, मैं आपको क्या नशे करने से मना करता हूँ? मना किया शिक्षक जी, मैं कहता हूँ करो, लेकिन महंगे वाला करो, अपना सप्लायर चेंज करो, व्हाटएवर। सर अगर बैंक लॉकर में हम कोई वैल्यूएबल चीज रखें, जी सॉरी करो, अगर बैंक लॉकर में हम कोई वैल्यूएबल, बैंक लॉकर में कोई चीज रखें जी, सर उस केस में हम लोग ये कुछ चीज अप्लाई करेंगे या फिर रिकवर एक्सपेंस? तो रिकवर एक्सपेंस हर हम बैंक पे रखेंगे तो बैंक हमें चार्ज करेगा। अब हम देखेंगे अगर बैंक चार्ज करते 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 2/3 तक पहुंच गए तो भेज देंगे, अदरवाइज वहां पे हम रखेंगे, जो खर्चा हुआ रिटर्न करते वक्त वो खर्चा उससे क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। अगर 2/3 किसी कॉस्ट मतलब उससे ज्यादा हो, वैल्यू से, हाँ 2/3 तक पहुंच जाए तो फौरन सेल कर दो, क्योंकि देखो फिर फायदा नहीं ना उस चीज को रखने का। ऑनर को क्या फायदा होगा? वो कहेगा यार 1 करोड़ की चीज थी, खर्चा 1 करोड़ 10 लाख का तुमने इस पे कर दिया, उल्टा 10 लाख और नुकसान हो गया मुझे, तो फायदा नहीं। नंबर 3, मनी पेड बाय, प्लीज, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। सर जैसे चीज मेरी सर गुम हो जाती है तो होगा है क्या चीज गुम हो जाती किसी भी तो वो लाया तो मतलब मेरी चीज, मेरा मोबाइल गुम हो गया और किसको? मिला, तुम्हें मिल गया। हां हाँ। मैंने चला बेटा वैसे गुम हो गया और तुमसे भी गुम हो गया। हाँ।
ये भी वही बात है जो अक्सर कहता हूँ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते वक्त पार्टनर्स ने क्या करना है, साइन करना है। अगर किसी को साइन ना आता हो तो क्या करे, अंगूठा लगाते हैं, अगर अंगूठा ही ना हो तो क्या करे, तो वही बात है, काउंट कर लगा दिया। लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है, हमको होने नहीं देंगे, नहीं घूमेगा। चले मनी पेड में मिस्टेक, मैंने पैसे देने थे लेट्स सपोज हैदर को, छोड़ो हैदर को, मैंने पैसे देने थे हसनैन को, गलती से मैंने हैदर को दे दिए। एचएच से स्टार्ट होता है ना, तो भेजने किसके नंबर पे थे, हसनैन को, भेज किसके नंबर पे दिए, हैदर के। अभी तो दिल को दिल से राह होती है बस, लेकिन आगे पैसे क्या यूनिलैटरल मिस्टेक, तुम लोग है ना बड़े खराब हो गए और कंपेयर करने लग गए। सुनो अब मुझे बताओ, क्या हैदर पैसे रिटर्न करने का पाबंद है कि नहीं? अच्छा, क्या हैदर पैसे हसनैन को वापस करेगा या मुझे वापस करेगा? मुझे वापस करेगा, हसनैन को नहीं करेगा। यही पॉइंट है कि अगर किसी को आपने मिस्टेक के थ्रू या अंडर कोऑर्डिनेशन पेमेंट कर दी है तो वो मिस्टेक के थ्रू जिसको पैसे गए हैं ही उसका फर्ज है कि वो पैसे आपको वापस करे, ना कि उस पार्टी को वापस करे जिसको आप भेजने जा रहे हैं, उसको आप नहीं पेमेंट करी। तो हैदर मुझे वापस करेगा, हसनैन को नहीं, मुझे वापस कर देगा और मैं फिर बाद में हसनैन को पेमेंट कर दूंगा जो मैं करना चाह रहा था ओरिजिनली। यहाँ तक बात क्लियर है? अंडर कोऑर्डिनेशन में किस तरह होगा? अंडर कोऑर्डिनेशन में किस तरह होगा? ठीक है, अंडर कोऑर्डिनेशन में इस तरह होगा कि लेट्स से पैसे दे रहा इसके पास, इसने पैसे तुम्हें दे रहे थे,